विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समय सारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा बिना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद
रचूं शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशमरस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी।
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार कलश नंबर 22। आइए कलश का पाठ करते हैं। त्यजतु जगददानीं मोहमाजन्मलीनं, रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्धत। एह कथमपि नात्मा अनात्मा साकमेका, किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। 22 नंबर का कलश जीव अधिकार समय सार कलश में आचार्य अमृतचंद देव प्रणीत ये महान कृति। इसमें हमारा जो विषय चल रहा था, हम विचार करते हैं कि आचार्य देव बारंबार जब इस जीव को प्रेरणा देते हैं कि इस मिथ्यात्व परिणाम को छोड़ो, तत्काल छोड़ो, तो उसने प्रश्न किया कि वह मोह कैसा है। तो उसका स्वरूप व्याख्यान आचार्य देव ने किया कि वह सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं है और शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जो एकत्व बुद्धि के रूप में वह विद्यमान है और कब से लगा हुआ है, तो अनादिकाल से लगा है। तो छोड़ें कैसे जब प्रश्न किया, तो जो रसिक जन इस ज्ञान स्वभाव के रस को चखते हैं उसे एक बार चख के देखो, क्योंकि रस भाएगा तो स्वयं ही रसपान करेगा और नीरसता जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लौकिक दुनिया में भी किसी व्यक्ति की सफलता असफलता उसके रस पे निर्भर करती है, रुचि पे निर्भर करती है। रुचि के अनुसार ही वीर्य दौड़ता है। वीर्य मतलब बल। जीव की जैसी रुचि होगी वैसा उसका बल कार्य करने वाला है। विषय कषायों में रुचि है तो वहां दौड़ लगाता है पर थकान अनुभव नहीं करता। लेकिन अभी आत्मा के प्रति रुचि यदि नहीं आई है तो आत्मा की चर्चा भी करे, सुने भी, तो बहुत उदासीनता से सुनता है और मानो ऐसी बात चलती हो जैसे जिनवाणी में कही तो गई है लेकिन अपनी हित की है, ऐसा कुछ भाव अंदर से नहीं जगता, मानो औरों की ही बात कर रहा हो, इस प्रकार से सुनता है। आचार्य देव कहते हैं कि वह ज्ञान कैसा है, तो त्रिकाल प्रकाश रूप है और ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे होगी। तब आचार्य देव कहते हैं कि मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव ऐसा बारंबार करने पर ये कोई समय नहीं लगने वाला, काल घड़ी प्रहर घंटा दिन वर्ष समय नहीं लगने वाला, भेद ज्ञान धारा सहज प्रकट होती है। तो फिर प्रश्न किया था कि भावार्थ में एक प्रश्न बात आई कि कैसा संयोग रूप अवस्था पड़ी थी अनादि से जीव की और पुद्गल की। तो धातु पाषाण के रूप में मिली हुई अवस्था के रूप में ये दिखते हैं। मिले हुए ने होने पर भी दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, उनके लक्षण भिन्न हैं, उनके गुण भिन्नता है, इसलिए मिश्रपने से दिखने पर भी वो मिले हुए नहीं। क्या कह रहे? मिले हुए दिखने पर भी मिले नहीं हैं।
देखो राजहंस होता है ना, तो दूध और पानी का, नीर क्षीर का विवेक वो करता है। क्यों करता है और कैसे करता है? क्योंकि उसके पास एक कला है, जिस कला के द्वारा वो प्रयोजनभूत का ग्रहण करता है और अप्रयोजनभूत को छोड़ देता है। राजहंस के जो चोंच होती है उसमें ऐसी कहना चाहिए फिल्टरिंग सिस्टम कहना चाहिए लगा हुआ कि दूध दूध को ग्रहण कर ले और पानी पानी को छोड़ दे। तो हमको भी इस संसार में जो अप्रयोजनभूत हैं, जहां पर बहिर्मुखता के कारण बुद्धि दौड़ती थी, दृष्टि दौड़ती थी, वहां से अपने उपयोग को समेट करके स्वरूप सन्मुख करना है। तो सुख कहाँ से आएगा? कि सुख कहीं बाहर से नहीं आना, स्वरूप सन्मुखता करने में सुख अंदर आत्मा में विद्यमान है, वो वहीं से प्रकट। जैसे एक दृष्टांत आपने सुना होगा, जिनवाणी में दृष्टांत आता है, चना होते ना चने, तो चने में जब उसको चने को सेंका जाता है तो जो सौंधापन उसमें आता है, स्वाद में बढ़ोतरी होती है, और जो रुचिकर स्वाद तैयार होता है चने का, वो कहाँ से आता है? कि क्या वो अग्नि के संयोग से आता है कि वह बाहर की विधि से आता है? हाँ, कहाँ से आता है? कि वह स्वाद तो चने में ही विद्यमान था, वो तो बाहर में निमित्त का आरोप करने को कहते हैं कि इस प्रक्रिया को अपनाया तो ऐसा हुआ। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही जब सुख प्रकट होगा तो कहां से होगा? कि सुख आत्मा का त्रिकालिक गुण है। अरे सामान्य सुख शब्द की संज्ञा नहीं दी, अनंत सुख स्वरूपी आत्मा है। कैसा है? अनंत सुख स्वरूपी, अनंत चतुष्टय से शोभायमान है। कल जब अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पे ले रहे थे तब ये चर्चा वहां पर आई थी। देखिए, आज इस गाथा का कलश को लगभग पूर्ण करने का भाव रखते हैं, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ करके विचार करते हैं। फिर कहा, धातु पाषाण से मिला हुआ होता हुआ चला आ रहा है, और जिसके कारण मिथ्यात्व राग द्वेष विभाव परिणाम से परिणमता हुआ दिखता है। ऐसा परिणमन करने पर, मिथ्यात्व रूप परिणमन करने पर क्या हुआ? जीव द्रव का जो निज स्वरूप, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय रूप जो जीव का स्वरूप है, वह क्या हुआ? जीव द्रव उससे भ्रष्ट हुआ। और जब भी भ्रष्ट होगा तो प्रसिद्धि होगी कि पतन होगा? हाँ, कोई लोक नीति विरुद्ध कार्य करे तो उसको प्रशंसा मिलती है कि निंदा होती है? लोक नीति विरुद्ध कार्य करे, राजनीति विरुद्ध, राजनीति सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करे तो प्रशंसा होगी कि निंदा होगी? जैसे सामान्य तौर पे रहें, एक तो होती है धर्मानुकूल विवाह करना। अब धर्मानुकूल में सामाजिक स्वीकृति जुड़ी होती है, तो कार्य तो वही होना है विवाह का, लेकिन सामाजिक स्वीकृति जुड़ी तो समाज ने आपको आदर के साथ में आपका स्वागत सत्कार किया, लेकिन वही कार्य आपने समाज स्वीकृति विपरीत कर लिया। क्या कह रहे? धर्मानुकूल नहीं किया तो कार्य तो विवाह का ही हुआ, लेकिन इसके बाद भी लोक निंदा हुई कि नहीं? हाँ, समाज बहिष्कार हुआ कि नहीं? ये वर्तमान परिवेश के हिसाब से उदाहरण नहीं घटता बहुत कुछ, क्योंकि आज तो समाज ही पतित की स्थिति पे है, तो बहिष्कार किसका करे? पहले होता था, जरा भी यदि आपने धार्मिक सामाजिक नीति विरुद्ध कोई काम किया तो समाज आपको बहिष्कृत कर देती थी, रोटी बेटी का संबंध आपसे खत्म हो जाता था। आपको मंदिर आदि में भी कोई विशेष पद नहीं मिलेंगे, आपको मंदिर में कोई पूजन भक्ति विधान आदि कराने का भाव हो तो निषिद्ध कर दिया जाता था। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सामाजिक व्यवस्था सही थी कि गलत थी? हाँ? इस परिप्रेक्ष्य में कई लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। अरे जीव को जीव देखना चाहिए, हाँ, लेकिन आप ये समझ लेना, जहां भी अनुशासनहीनता होगी वहां पतन ही होता है। इसलिए जो सामाजिक पहले एक दृढ़ता होती थी, सिद्धांतिक क्षमता होती थी, निर्णय की एक पावर लिया जाता था, प्रयोग किया जाता था शक्ति का, उससे सामाजिक मर्यादाओं के भय से लोग गलत कार्य करने से डरते थे। अब वो चीज नहीं रही, क्योंकि समस्या यह है कि कौन किस पे लागू करे। कुआं में ही भांग पड़ गई हो तो फिर पानी कहाँ से छान के लाओगे आप? क्या कह रहे हैं? कुएं में ही भांग गिर गई हो, गांव में एक ही कुआं हो और भांग गिर गई हो, अब पूरा पानी उसमें कहना चाहिए मध्य रूप में परिणत हो गया। अब बोलो आप अपना पानी शुद्ध कहाँ से लाओगे? तो ये समझ लेना, अपना कुआं खुद खोदना पड़ेगा।
अब तुम उसके आश्रित रहोगे तो गड़बड़ होने वाली। तो अपना कुआं खुद खोदो, अपना परिश्रम करो, अपनी व्यवस्था स्वतंत्र कर लो। तो यहाँ पे आचार्य देव बात कहते हैं कि ये भ्रष्ट हुआ। कैसे भ्रष्ट हुआ? मिथ्यात्व मोह के उदय कारण से यह जीव निज स्वरूप से भ्रष्ट हुआ, और इसके कारण से क्या हुआ? उसके अनंत चतुष्टय रूप जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, केवल वीर्य था, उससे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम से परिणमित होता हुआ ज्ञानपना भी छूट गया। है तो स्वभाव ज्ञानमय, लेकिन ज्ञान का प्रयोग करने का उसको विकल्प ही नहीं आता, कला ही नहीं है। अभी भी प्रति समय 5 इंद्रिय के विषयों को आत्मा भोगता है कि जानता है? बोलो, भोगता है कि जानता है? जानता है, लेकिन लग क्या रहा है? आप भोजन करोगे कि भोजन को जानोगे? भोजन को यदि करोगे तो कषाय होने वाली है, और जानोगे तो समता आएगी। आज तप का दिन ना, कल बात भी कही थी रात्रि में कि आज तप का दिवस है, तो भोजन करते समय भी तपस्या होनी चाहिए। कि कैसी तपस्या होनी चाहिए? कि जो उदय प्रमाण व्यवस्था बन जाए उसको समता पूर्वक स्वीकार करो। हाँ, अभी मान लो थोड़ी देर को ऐसा हो जाए, कोई माता बहन तो ये नहीं चाहती कि आज की उसकी भोजन सामग्री बिगड़ जाए, कि सब्जी बन रही थी और वो जल जाए, दाल जल जाए। क्या कह रहे हैं? चाहती तो नहीं है कि नमक ज्यादा पड़े, ऐसा भी नहीं चाहती, लेकिन गलती से हो जाए तब क्या होगा? हाँ, क्या उपाय है साहब? दाल में नमक ज्यादा गिर गया, अब दाल को फीका करने का क्या उपाय? हाँ, है कोई उपाय है? तो अब क्या करें? फेंक दें इतनी सारी दाल? कि नहीं, फेंक भी नहीं सकते। तो अब क्या करें? कैसे खाएं, कैसे अंगीकार करें, कैसे सेवन करें जिससे कि खारापन ना लगे? कैसे लें कि समता पूर्वक अंगीकार करेगा तो खारापन नहीं लगेगा? यानी जानते हुए लेगा तो तकलीफ नहीं है। जानते हुए लेगा मतलब ये तो कहने की बात है, जानेगा तो वहां सेवन वाला विकल्प नहीं है। अब जो भी है उदर पूर्ति के भाव से आया, जो उदय प्रमाण आया वैसा, उसको वैसा समता से स्वीकार किया। हाँ, मैं आपसे एक बात कहूं, मौन पूर्वक आहार करो ना, अपन भोजन करो मौन पूर्वक, तो सामने वाले की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उसको मालूम है था ये बोलेंगे नहीं, तो उसको अपनी ड्यूटी भाषित होती है कि इनको विधि पूर्वक व्यवस्थित भोजन करा दो, ये बोलने वाले तो है नहीं। और यदि बोलते होंगे तो पत्नी भी उत्तर देगी, मुंह बंद करके बैठे हो, इतना बोलने में क्या तकलीफ थी कि रोटी लाके दो थाली में, है कहाँ उपयोग लगा हुआ है? अब आप समझ सकते हो, जहां पर आपके समता और कर्तृत्व बुद्धि, समता ना हो कर्तृत्व बुद्धि चले, जहां ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का प्रयोग ना हो, वहां कषाय होने वाली। आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, उसके मोह मिथ्यात्व के उदय के कारण ज्ञानपना भी छूट गया, और जीव का निज स्वरूप अनंत चतुष्टय है, तो वह शरीर सुख दुख मोह राग देश आदि समस्त पुद्गल कर्म की उपाधि। जीव का स्वरूप तो अनंत चतुष्टय है, और ये जो भी चल रहा है बाहर में, शरीर में सुख दुख चलता है, और क्या हो रहा है, मोह राग देश इत्यादि जो परिणाम चलते हैं, ये सब क्या हैं? ये पुद्गल कर्म की उपाधि है। कल इसकी चर्चा कर ली थी अपन, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, लेकिन उस विषय को जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जोड़े बिना वो बात ख्याल में नहीं आती, तो जोड़ना बहुत आवश्यक। देखिए, जीव का स्वरूप नहीं, ऐसी प्रतीति भी छूट गई। ये जो शरीर आदि मोह राग द्वेष परिणाम है, सुख दुख है, ये सब पुद्गल कर्म की उपाधि है, जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति जीव की छूट गई। प्रतीति छूट गई मतलब दृष्टि छूटी है, स्वभाव नहीं छूटा, या दृष्टि से भूल गया। वही न्याय लगा लो जो जिनवाणी में उदाहरण स्वरूप में आया है, कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया और दरिद्रता का अनुभव करता है, तो क्या दरिद्र है? दरिद्र है तो नहीं, लेकिन अनुभव करता, प्रतीति छूट गई ना, भूल गया ये वस्तु मेरी कहाँ है। ऐसा आपके साथ हमारे साथ होता होगा। कई बार आप स्नान करने गए और सोने की अंगूठी आपने बाथरूम के खंड पे रख दी,
रख दी और स्नान करके लौट के आ गए, और फिर दिन भर याद नहीं आई, और फिर अचानक स्वाध्याय करते में उंगली पे हाथ गया। क्या कह रहा है? स्वाध्याय काल में ध्यान गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, वहां परद्रव्य परिभाषित होंगे चर्चा में कि विकल्प यहां पर आकर के अटक जाएगा? अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई? अब बीच में उठना भी शोभा नहीं देता, तो बैठा तो है पर उपयोग कहां गया? अच्छा, ज्ञान में भी नहीं है कि कहां है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान में नहीं है कहां है। वस्तु दूर नहीं है, वस्तु ज्ञान से ओझल हो जाए तो बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं? बोलो। मैं अभी आपसे बात कहता हूं, आप इस समय जब स्वाध्याय कर रहे हो, इस स्वाध्याय के काल में आप धनवान हो कि दरिद्र हो? पैसे वाले हो कि बिना पैसे वाले हो? इस समय बोलो। आपके जेब में रखें पैसे, 1-2 लाख रुपए पड़े हैं नीलेश जी? आवाज आती है नीलेश जी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, मैं प्रश्न पूछ रहा था कि इस समय हम जिस समय स्वाध्याय में बैठे हैं, इस समय हमारे जेब में मान लो पैसे नहीं हो, तो इस समय हम धनवान हैं कि निर्धन? कई बार ऐसा होता है ना, मंदिर जाते समय अपने को कोई ध्यान भी नहीं रहता और आदत भी नहीं रहती कि जेब में कुछ रख के जाए, बस कपड़े पहने, धुले कपड़े पहने और चले गए। अब रास्ते में कुछ सामान ले लिया लौटते में, तो याद आया कि पैसे तो है ही नहीं जेब में। तो मैं बोलता हूँ, जिस समय पैसे जेब में नहीं है, उस समय आपकी अनुभूति क्या चलती होगी? कि मैं भिखारी हो गया, दरिद्र हो गया? यहाँ जोरदार बारिश चल रही है तो नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और लगभग 3 दिन हो गए, बारिश अभी थमी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब अपन बहुत विकल्प करें। किस चीज का? ये पानी रुक जाए, ये रुक जाए, तो रुक जाए तो रुकने वाला है कि नहीं रुकने वाला? तो विकल्प ही तो हैं। जब आ नहीं रही थी तो आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ गया तो कहते रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। तो विकल्प जो है वो विकल्प दुखई का हेतु है। अब वो भूल गया कि अपना पैसा कहाँ रखा है, अपनी अंगूठी कहाँ रखी, भूल गया। तो जिस समय भूला है उस समय क्या वो दरिद्र हो गया कि नहीं? दरिद्र तो नहीं हुआ, पर वस्तु ज्ञान से ओझल हो गई, इसलिए दरिद्रता का अनुभव ख्याल में आता है। ऐसा एक दिन मेरे साथ हुआ। मैं मंदिर गया अपने 2 व्हीलर से, और वहीं पे खड़ी की, दर्शन किया। चूंकि मैं मंदिर जाता नहीं हूँ, उस दिन कहीं अर्जेंट जाना था, लेट हो रहा था, तो 2 व्हीलर लेके चला गया। आया और अपने घर आ गया। क्या कह रहे? अपने घर आया और बस चाबी टांग दी और अपने काम में लग गए। अब रात में 10-11 बजे ध्यान आया कि गाड़ी अंदर रख लें, घर के अंदर कर लें गाड़ी को। तो देखा तो गाड़ी तो है ही नहीं बाहर। क्या कह रहे हैं? ओह, गाड़ी तो चोरी हो गई, गाड़ी तो गुम गई। ये क्या हुआ? हाँ, चाबी हाथ में है और गाड़ी गुम गई। कैसे गुमी बताओ आप, और कहाँ गुमी ये बताओ। हाँ, कि गाड़ी तो जहां गड़ी थी वहीं गड़ी है। गाड़ी शब्द ही कहते गड़ी है? जहां गड़ी थी वहीं गड़ी है, लेकिन मेरे ध्यान से ओझल हो गई तो मुझे लगा खो गई। आचार्य देव कह रहे हैं, वही बात बारंबार प्रेरित करते हुए उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खोई नहीं थी वस्तु, तेरे ज्ञान से ओझल हो गई थी, प्रतीति छूट गई कि मैं ज्ञान वस्तु हूं, मैं ज्ञायक हूं। यानी शरीर, सुख दुख, मोह, राग, देश इत्यादि पुद्गल कर्म की उपाधि है, इसका आत्मा से संबंध नहीं है, लेकिन इन्हीं को आत्मा मानता है। इसलिए इस जीव के निज स्वरूप के ऐसी प्रतीति छूट गई। प्रतीति छूटने पर जीव मिथ्या दृष्टि हुआ, गरीब हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा विचार करता है। हाँ, ऐसा आपके साथ हुआ क्या? कुछ आपका खोया है? ये रखा तो हो पर खो गया हो, ऐसा कुछ है क्या आपका? हाँ, फिर याद किया, स्मरण किया
कि मैं सुबह से कहां कहां गया था। हाँ, पहले क्या करना चाहिए? पहले जाके थाने में रिपोर्ट लिखा दें कि पहले यहां वहां भागें, कि पहले थोड़ा सा विराम लेकर के विचार करें क्या करना है। आचार्य देव ने यही प्रेरणा दी है कलशों में, विरम किम अपरिहरेण कोलाहलेन। हे भाई विरम, विराम लो, धैर्य लो, धैर्य से थोड़ा विचार तो करो। हैं, कौन हो, काय के लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करना है, इन परिणामों का क्या फल होगा, इसका विचार करने के लिए धैर्य अंगीकार करो, थोड़ा विराम लो। देखना आगे चर्चा में कहते हैं, मिथ्या दृष्टि होता हुआ ज्ञानावर्णादि कर्म बंध करणशील हुआ। मिथ्यात्व के उदय के कारण से क्या हुआ? ज्ञानावर्णादि कर्मशील हुआ। उस कर्म बंध का उदय होने पर जीव चारों गतियों में भ्रमता है। अब फिर प्रश्न उत्पन्न करते हैं, कर्म के उदय से जीव चार गति में भ्रमता है कि कर्म के उदय का कर्ता मान के नवीन आश्रव करता है तो बंधता है? क्योंकि यदि कर्म के उदय से बंधता तो कर्म का उदय तो सब जीवों को है। जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया उन जीवों के भी कर्म उदय था, मुनिराजों के भी कर्म का उदय होता है। तो कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। निमित्त के कथन की अपेक्षा ऐसा कहा गया कि कर्म उदय से बंधता है। देखा जाए जीव अपनी भूल से ही बंधता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला, उसके पास 100 ऊंट थे। अब 100 ऊंट को लेकर के कहीं जा रहा था, एक देश से दूसरे देश। रात्रि हो गई। अब रात हो गई तो क्या करें कि अपने को तो नींद आ रही है पर ऊंटों को नींद नहीं आ रही ना। इनको देखेगा कौन? ये इधर उधर भाग गए तो कहाँ ढूंढूंगा इतने बड़े रेगिस्तान में। तो क्या करें कि उसके पास बांधने का खूंटा जो था, खूंटा और रस्सी एक ही थी, और ऊंट कितने थे? 100। अब बोलो एक रस्सी से इतनों को बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। ये बांध सकते हैं? ये कोई विधि है आपके पास? बता सकते हो क्या विधि हो सकती है? तो उनने क्या किया कि खूंटा तो एक गड़ाया और रस्सी ले जाके हर ऊंट के ऊपर ऐसी नाटक किया बांधने की। ऊंट को बांधा और रस्सी उसके सामने ऐसे रखा और धीरे से निकाल के ले गए। फिर दूसरे को बांधा, तीसरे को बांधा। ऊंट को लगा हम तो बंध गए, और बंद करके बैठ गए और पूरी रात निकल गई। है मिथ्यात्व बंध का खूंटा, राग बंध की डोरी है। क्या कह रहे? कौन से खूंटे से बंधे हुए हैं अपन? मिथ्यात्व के खूंटे से। बांधा किसने है? कि मेरे ही राग ने उस खूंटे से अपने को बांध के रखा। हाँ, बोलो साहब मुनिपना कब प्रकट होगा? कि बोले साहब जब वैराग्य आएगा। तो वैराग्य कब आएगा? कि जब राग छूटेगा। तो राग कब छूटेगा? तो जब राग के साधन हटेंगे। तो राग के साधन कब हटेंगे? कि जब तू अपनी दृष्टि हटाएगा तो हटेंगे। राग के साधन हटते नहीं संसार में। क्या कह रहे हैं? अरे लोगों को तो मरघट में भी राग के साधन दिखते हैं। ये तो अपनी जैन परंपरा है। नहीं तो लोग वहां भी चिन्ह बना के आ जाते हैं, यहाँ गड़े थे, यहाँ गड़े थे, यहाँ गड़े थे। क्या गड़ा था वहां बताओ? हाँ, जो चैतन्य आत्मा था वो तो चला गया था, और जिस मिट्टी को वहां दफना दिया, गला दिया, जला दिया, उससे तो कोई आत्मा का संबंध ही नहीं था। पर इसको राग पड़ा हुआ है ना, वहां पे जाता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ऐसी चर्चाएं आएंगी। ये शरीर भी त्याग करने की दृष्टि से लेना है, शरीर को दान करने की दृष्टि से नहीं लेना शरीर। नहीं तो किसी किसी को ऐसा भाव आता है मृत्यु के उपरांत हम देह दान कर दें। क्या करें? किसी के तो काम आएगी, किसी के काम आएगी। अरे तेरे काम नहीं आई, दुनिया के क्या काम आएगी? और जिसके पास भी जाएगी राग का पोषण करने वाला है, और उस कार्य का कर्ता तू बना तो स्वयं परिणामों का तो आश्रव किया ही, कर्म बांधा ही, और दूसरे का निमित्त कारण बना तो डबल पाप बना। बोले साहब कैसी बात करते हो? ये तो हमने करुणा दान में दिया था ना। तो चिंता नहीं करना, जिस दिन त्याग धर्म की चर्चा आएगी तब इस विषय पे विचार कर लेंगे। हाँ? तो बोले पंडित जी आप चिंगारी लगा के छोड़ क्यों देते हो? लगाओ आग तो पूरी लगाओ, नहीं तो फिर लगाओ चमत थोड़ी भी। देखो आग तो थोड़ी चाहिए,
फिर भभकेगी कि नहीं भभकेगी ये डिपेंड करेगा आपके अंदर के बल से। देखो कपास होती ना, कपास का ढेर लगा हो, उसमें एक छोटी चिंगारी आके चिपक गई, अब वो पूरा ढेर का ढेर जलेगा, ये पक्की बात है, लेकिन कब जलेगा? जब उसमें हवा का प्रवाह लगेगा, और जितनी जल्दी लगेगा, जितना जोरदार लगेगा, उतनी जल्दी जलेगा। तो हमारा काम है चिंगारी लगा के छोड़ देना। अब आपका काम है अपने उपयोग की हवा उस पर लगाना, अपने उपयोग की दृष्टि उस पर झोंकना, अब पुरुषार्थ उस पर करना। करेंगे तो फिर आचार्य देव कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, ऐसे कर्म बंध की परिपाठी है, संसार की परिपाठी है। इस संसार में भ्रमण करते हुए किसी भव्य जीव का जब निकट संसार आ जाता है, कहाँ भटकते हुए? संसार में ही भटकते हुए संसार का किनारा निकट में आ जाता है। तो संसार का किनारा निकट में आया तो मतलब क्या प्राप्त होगा? मोक्ष। अब मैं आपसे प्रश्न कहता हूं, मोक्ष कितनी दूर है? ये तो कह रहे हैं संसार का किनारा निकट आया, हम हैं संसार में और मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाना है और संसार में है, तो मोक्ष है कितनी दूर? एक दिन पूजा में आपको स्मरण कराया था, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अष्टम वसुधा पाने को। अब अष्टम वसुधा मतलब क्या? हम अभी कौन सी जगह पर हैं? कौन सी पृथ्वी पे हैं हम अभी? समय ये मध्यलोक है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीन उसको डिवाइड किया पूरे विश्व को। तो अभी हम कहां पर हैं? मध्यलोक है। ये कौन सी पृथ्वी है? इस पृथ्वी के नीचे नरक कितने हैं? कितने नरक हैं? 7। तो ये पृथ्वी कौन सी हुई? 8। फिर कैसे बोल रहे कि अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए है? वो ऊपर जाना, सब टॉप फ्लोर पे जाना है, टॉप फ्लोर। अरे तो ग्राउंड फ्लोर पे तो है, इतना तो समझ पहले कि तू ग्राउंड फ्लोर तक आ चुका है। और जब ग्राउंड फ्लोर तक आ गया, 7 पृथ्वियां पार करके, निगोद से निकल के, और 8वें फ्लोर तक चढ़ने की तेरी दम थी, तो फिर टॉप फ्लोर पे भी जा सकता है। दूर है कि पास है? हाँ, दूर है कि पास है? गजब की बात है कि बैठा बिल्कुल निकट में है, और लेकिन प्रतीति नहीं थी तो दूर लगता था। अब आचार्य देव कहते हैं किसी भव्य जीव का संसार समुद्र का किनारा निकट आ जाता है, तब जीव सम्यक ग्रहण करता है। ज्ञायक मुझसे कितनी दूर है कि जब तक ज्ञान में अपना ज्ञायक स्वरूप आत्मा नहीं आया तो बहुत दूर था, और ज्ञान में आया तो ऐसा लगा जैसे हाथ में रखे हुए आंवले की भांति। ये प्रयोग किया है शब्द, हाथ में रखे हुए आंवले की भांति। हाथ में रखा हुआ आंवला दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, उसका सेवन कर सकते कि नहीं कर सकते? कठिन है कि सरल है? हाँ, नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा करता है, परंतु आप चिंता नहीं करना, है ना। सिर्फ ध्यान पूर्वक अपना उपयोग लगा के रखना। कहीं डिस्टरबेंस भी हो तो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है कि जब गैप पड़े तो तत्व विचार चालू कर दो। क्या कह रहे हैं? जैसे गैप होए तो तत्व विचार चालू कर दो। किस चीज का तत्व विचार कर दो? जो बात की जा रही है इसमें मेरे प्रयोजन की सिद्धि कहां से लेनी? हाँ, जब मेरी आवाज नहीं आए तो अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगना। और मैं भी अपनी आवाज आपको क्यों सुनाऊं? आपको ऐसा लगे कि इनकी आवाज आए तो हमारा उपयोग टिके, ऐसा नहीं है भैया। जब तक अपनी आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं आती तब तक लक्ष्य पे ध्यान जाता ही नहीं। देखना, सम्यक को ग्रहण करने पर उद्गल पिंड रूप मिथ्यात्व कर्मों का उदय मिटता है। जब इस जीव का सम्यक ग्रहण होता है तो मिथ्यात्व कर्म रूप उद्गल पिंड मतलब आश्रव कर्म जो आते थे, उस कर्म के आश्रव आने की प्रक्रिया रुकती है। हाँ, कुछ लोगों के मैसेज, 1-2 जन के मैसेज आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही। आती है? जिनको आ रही है वो कृपया हाथ उठाएं। आ रही है? आती है? आप अपना नेटवर्क चेक करिएगा।
नेहा से तो ठीक है। सम्यक को ग्रहण करने पर पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म का उदय मिटता है। एक बार जीव को आत्मानुभूति हुई तो कर्म का आश्रव रुका। अब हम एक बात पूछते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म का आश्रव रुक गया, तो क्या 74 गुण स्थान यानी अविरत सम्यक तो होते से ही कर्म का आश्रव रुक गया, या कर्मों की निर्जरा हो गई, कि क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ ये कहना चाहते हैं जो अनंत संसार का हेतु था ऐसा परिणाम अब नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? अनंत संसार जिससे होता था वो परिणाम नहीं रहा, तो इसका मतलब यही समझ लेना चाहिए कि अब संसार अनंत नहीं रहा। एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो क्या होने वाला है कि अब संसार दीर्घ नहीं रहेगा, निश्चित हो जाएगा। रिजर्वेशन कितने दिन पहले होता है रेल ट्रेन टिकट का? शिखर जी जाना हो तो रिजर्वेशन कितने दिन पहले होता है? 4 महीने पहले। हाँ, 4 महीने पहले मिल जाती है ना टिकट। और आपको मालूम हो जब शिविर वगैरह लगता तो कैसी भीड़ मचती है कि वो 4 महीने पहले भी पहले ही दिन वेटिंग चालू हो जाती है, होती ना। ऐसे ही देखा होगा, आपके अनुभव में आता है। तो अपन कितने अलर्ट रहते हैं, यदि जाना है तो कैसे अलर्टनेस। बड़े शहरों में तो लोग रात से लाइन लगा देते हैं, रात से जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है यदि अवसर चूका तो फिर नहीं मिल पाएगा, तो पहले से जाके खड़े होना पड़ता है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं जिसके एक बार रिजर्वेशन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, अब उसको कोई भय करने की जरूरत नहीं है। भीड़ कितनी भी रहे, मेरी सीट तो सुरक्षित है और ट्रेन तो पक्का है कि गंतव्य पे पहुंचेगी। मुझे सिर्फ इतना ही करना है, समय पे जाके ट्रेन पे अपनी सीट पे जाकर के बैठ जाना है। पर बैठने के लिए पहले रिजर्वेशन तो कराना पड़ेगा ना, कि बिना रिजर्वेशन जाके बैठोगे तो लड़ाई झगड़ा ही होने वाला है, बैठने मिलने नहीं वाला। और नियम उल्लंघन करोगे तो वहां से उठा करके जेल में भी डाले जा सकते हो, ऐसा ही है। हाँ, तो जेल क्या है? तन कारागृह माही। अभी आप और हम सब कहां पर हैं? घर में है कि जेल में? कहां पर है? हाँ, कैसी है आपकी जेल? कैसी है साहब? अच्छी है? कौन सी क्लास वाली जेल है आपकी? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? जेल कैसी है आपकी? ये अनुकूल है शरीर, रोग आदि नहीं दिखते हैं और सारी 5 इंद्रियां परिपूर्ण हैं, तो उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास की जेल में रह रहे हैं। थोड़ी बहुत कोई तकलीफ आदि आ गई, रोग व्याधि हो गई, तो सेकंड क्लास की जेल में आ गए। और महाव्याधियों में फंसे पड़ा है, शरीर चलता नहीं है, तो वो थर्ड क्लास जेल में। पर है तो कहाँ? है कहाँ? जेल में। तो जेल में कैसा लगता है आपको? खुशी होती है कि छूटने का विकल्प होता है? आपको पता है जिन राजनेताओं को नजरबंद किया जाता है, जब 370 हटाया ना कश्मीर से, तो कईयों को बंद करके रखा है, अभी तक कोई अंदर ही अंदर पड़े। अंदर मतलब कोई जेल नहीं है, नजरबंद है। और नजरबंद का मतलब आप समझते हो? उनकी नजर में कोई ना आ सके और जे किसी की नजर में ना आ सके, बस इतने को नजरबंद कहते हैं। बाकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहती। क्या कह रहे हैं? जो नेताओं को नजरबंद किया जाता है उनको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलता है, जो उनकी सुविधा उनके योग्य है पद के, वो सब मिलती है। टेलीफोन सुविधा है, भोजन पानी की सुविधा है, परिवार जन से मिल सकते हो, वो सब कर सकते हो, लेकिन पब्लिक से नहीं मिलने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, भाषण नहीं देने देंगे, अपने मन की बात नहीं कहने देंगे। बस इसको कहते हैं नजरबंद। तो मैं पूछता हूं, वो नेता वहां कमरे में रखा जाता है, जिस मकान में उसको रखा गया है, सर्व सुविधाओं के बीच में सुख का अनुभव करता है कि दुख का वेदन होता है? आप लोग तो बहुत मौन होकर के बैठे हो बिल्कुल। मैंने रात में बोला था मौन होने के लिए, आधा घंटे पौन घंटे। आपने वो समय अभी तो चयन नहीं किया सुबह स्वाध्याय के टाइम? हाँ, नहीं ना। हाँ, तो मैंने क्या प्रश्न पूछा? जो जेल में नजरबंद है वह नेता प्रसन्न है कि दुखी है? सर्व सुविधाओं के बीच होने पर भी प्रसन्न है कि दुखी है? वहां से उसके समर्थक आंदोलन करते हैं, छोड़ो इनको, इन पे से नजरबंदी हटाई जाए, ये क्या अपराधी हैं क्या? हाँ, तो उनसे कहा जाए अच्छा एक काम करते हैं,
तुमको वहां से हटा करके बिल्कुल खुली जेल में रख देते हैं जहां सब तुमको देख सकें। बोलो अब मंजूर है कि नहीं? बंधन किसी रूप में मंजूर नहीं, किसी स्थिति में मंजूर नहीं है बंधन। अब आप समझ लेना, चाहे पुण्य के उदय से प्राप्त संयोग रूप अवस्था हो, चाहे असाता का उदय चलता हो, ये दोनों ही अवस्थाएं बंधन रूप हैं, ऐसा ज्ञानी की प्रतीति में होता है। इसीलिए क्या होता है कि एक बार सम्यक्त हुआ तो उस जीव का पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म का उदय मिटता है। मतलब अनंतानुबंधी संबंधी बंध, उसका बंध होना खत्म हो गया। और साथ ही साथ जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे वह भी स्वरूप सन्मुखता के बल से जैसे जैसे गुणस्थान आरोहण होगा उतनी तीव्रता से कर्मों की निजरा भी चालू हो जाती। देखना क्या लिखते हैं आगे, तथा मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम भी मिटता है। एक तो सम्यक्त ग्रहण होता है, प्रकाश होता है और अंधकार मिटता है। और जितना जितना प्रकाश बढ़ेगा उतना उतना अंधकार मिटेगा। एक तो कमरे में दीपक जले तो थोड़ा प्रकाश हो, और थोड़ा बड़ा लाइट जल जाए तो प्रकाश ज्यादा हो, और हैलोजन जले तो ये और तेज हो, और हम कहें कुछ नहीं जले लेकिन सूर्य का उदय हो जाए तो फिर अंधकार का नामो निशान रहेगा। ऐसे जिसके क्रमिक रूप से विकार हटे और स्वरूप का प्रकाशन होता चला जाए तो एक दिन केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है। विभाव परिणाम के मिटने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। क्या लाइन डाली? विभाव परिणाम मिटे तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो। हमेशा कथन जो होता है निमित्त की मुख्यता से किया गया। फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं, विभाव परिणाम मिटे तो स्वरूप का अनुभव हो कि स्वरूप का अनुभव हो तो विभाव परिणाम मिटे? अपने घर की बात करो ना, पड़ोसी की बात क्यों करते? ये पड़ोसी चला जाए तो शांति हो जाएगी, बहुत परेशान करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। अरे वो नहीं जा रहा तो अपन जा सकते हैं ना, कि नहीं जा सकते? हाँ, या अपन चले जाओ तो एकांत में जाकर के आनंद से रहो, कौन मना कर रहा? लेकिन हमारी आदत दूसरे को ही हटाने की है और इसी में तो दुख चल रहा। हाँ, हम इस देह को अजर अमर करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता मृत्यु हो जाए, कोई नहीं चाहता रोग आ जाए, जबकि ये इस देह का धर्म है। रोग होना इस देह का धर्म है, ना हो तो वो देह नहीं कहलाएगी। एक एक रोम में 2.5 करोड़ रोग होते हैं। 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 रोग, और पूरी संख्या फिर उसमें आई है नरकों में, इतने करोड़ संख्या में इतने रोग होते हैं। क्या कह रहे हैं? एक शरीर में इतने रोग। हम चाहते निरोगी हो जाए। बोलो अच्छा, इस समय कोई रोग है आपको शरीर में? हाँ, कैसा रोग है? छोटा बड़ा? सुधर सकता है ऐसा है कि असाध्य है? साध्य है कि असाध्य रोग है? बताइए, साध्य रोग है असाध्य रोग है? शरीर को अपना माना ये मिथ्यात्व का असाध्य रोग है। शरीर के रोग तो कदाचित कर्म प्रकृति के अनुसार सुधर भी जाएं, लेकिन दृष्टि परिवर्तन नहीं हो तो असाध्य रोग नहीं मिटता कभी। और एक बात समझ लेना, रोग का उपचार करने के लिए सिर्फ मात्र औषधि काम नहीं करती है, पथ्य का भी सेवन करना पड़ता है, वैद्य की आज्ञा पालन भी करना पड़ती है, और प्रथम में प्रथम कार्य होता है वैद्य के ऊपर विश्वास है कि नहीं। हाँ? वैद्य पे भरोसा नहीं होगा, दवाई लगने ही नहीं वाली। हमारे वैद्य कौन है? मोक्ष मार्ग के वैद्य कौन है? हाँ? सतगुरु वैद्य सुजान। सतगुरु वैद्य हैं और विचार औषधि ध्यान, और तत्व विचार ये औषधि। तो भरोसा है कि नहीं देवशाद गुरु भगवान? ये बात किसकी चल रही है? दिगंबर मुनि भगवंतों की। उन्होंने बंधन प्रक्रिया का स्वरूप भी बताया और निर्बंध होने की कला भी बता रहे कि बस भेद ज्ञान हुआ, सम्यक प्रकट हुआ और मिथ्यात्व कर्म पिंडों का मिटना प्रारंभ हुआ। विभाव परिणाम भी मिटता है, और विभाव परिणाम के मिटने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। ऐसी सामग्री मिलने पर जीव द्रव्य पुद्गल कर्म से तथा विभाव परिणाम से सर्वथा भिन्न होता है। ऐसी सामग्री मिलने पर, कौन सी सामग्री मिलने पर?
भेद ज्ञान की सामग्री मिलने पर। ये किस रेट में मिलती है और किस दुकान में मिलती है भेद ज्ञान? हाँ, किस दुकान में मिलती है? यहाँ भोजन की सामग्री मिलती है, यहाँ पर वस्त्र मिलते हैं, ये दुकानों में लिखा रहता है। भेद ज्ञान कहाँ मिलता है? क्या भाव मिलता है साहब? थोड़ा दिलवा दोगे? 2 किलो दिलवाई दो ना लगे हाथ। 10 लक्षण पर्व में रख लेंगे स्टॉक करके छानबीन के। 10 लक्षण पर्व की तैयारी की थी ना पहले से? अनाज वगैरह सोधे थे कि नहीं सोधे थे? सोध लिए थे। हाँ, कि सिर्फ अनाज ही सोधे थे कि थोड़ा सा अपना भी आत्मशोधन करना था? तैयारी के नाम पे सिर्फ बाह्य व्यवस्थाएं कर लें और अंतर शोधन ना करें, अंतर की तैयारी नहीं करें, तो बाहर की व्यवस्था से क्या होने वाला है? कदाचित कषाय की थोड़ी मंदता होगी तो पुण्य बन जाएगा, लेकिन वह पुण्य भी संसार का ही हेतु होने वाला है, संसार से छोड़ने वाला नहीं। देखो, बड़े ध्यान से समझना आप एक बात को। भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे ये कोई उपाय नहीं। ये भेद ज्ञान का महामंत्र है, इसको हर जगह लगा लेना। कहाँ कहाँ? जहां जहां आप चाहो हर जगह लगा लेना। कहीं लगाओ नहीं लगाओ, यहाँ तो लगा ही लेना। किचन के सामने लगा लो, गेट पे। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न। दुकान पे लगा लो, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न। क्या कह रहे हैं? अब देखो विचार करके, किस चीज का लाभ होना है या नहीं होना है ये मेरे अधीन नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अब आज माताएं बहनें इस सिद्धांत को विचार करते हुए भेद ज्ञान कला को डेवलप करें और भोजन बनाने बैठे। क्या कह रहे हैं? भोजन अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? कि भोजन स्वायोग्यता से बनेगा, लेकिन होने ये वाला है कि आकुलता नहीं होगी। तो बोले साहब हम तो मान लेंगे, हम तो विचार कर लेंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया तब क्या करेंगे? कि मान लो गलती से हमने नमक डालना भूल गया, हम यही तत्व विचार में लग गए और नमक ही डालना भूल गए। हाँ, तो क्या होगा? घर वाले ने चिल्लाए, घर वाले बोले ऐसा भोजन बनता है, तो फिर क्या होगा सिद्धांत का? अरे सिद्धांत हर जगह यही तो लगाना है। क्या लगाना? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती। हम चाहें कि हमारे क्षणानुसार परिणमित हो जाए, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, ये प्रतिक्रिया ने दिखाए, तो ये हमारे अधीन नहीं है। इनका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। इसी को तो कहते हैं धैर्य। ज्ञानियों का धैर्य यही तो है, अति उपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों क्रोध नहीं आता उनको? क्योंकि वह जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। ये अपने कर्म उदय का पेरा हुआ जीव है, मेरा क्या बुरा करना। हाँ, बोलो, आपको मैं एक दृष्टांत पहले भी कहा था, फिर याद आता है प्रसंग से तो स्मरण करा देता हूं। गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जल रही है, जल रही है। गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जल रही है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सिगड़ी किसने जलाई? गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जलाई ना, किसने जलाई? प्रथमान योग में तो सुना होगा, ससुर जी ने जलाई है। ऐसे ससुर होते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारी लड़की से संबंध करके हमारा, है। क्या गलती कर ली थी? हमने कुछ मांग लिया था तुमसे जो इस ढंग की बात की आपने हमारे साथ? विचार तो करना। भव भवांतर का कर्म का उदय आना था तो निमित्त ससुर बन गया। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अग्नि जल रही है तो उस समय क्या क्या जल रहा है? जिनको पहले जिनने सुने होंगे ये दृष्टांत को, उनके लिए तो बहुत सरल काम हो गया, और जिसने पहली बार सुना होगा उसको थोड़ा सा उपयोग लगाने की बात है, बाकी कठिन तो इसमें भी कुछ नहीं है। कौन बताएगा? जब गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जल रही थी तो कौन कौन जल रहा था, क्या क्या जल रहा था उस समय?
हाथ ही नहीं उठाते भाई आप लोग हैं? पुरस्कार रखवा दें क्या नीलेश जी, आपकी तरफ से पुरस्कार की घोषणा कर दूं हैं? कर दूं? हाँ, नीलेश जी ने कह दिया हम ब्लैंक चेक दे देंगे, बस उत्तर बिल्कुल प्रमाणिक और सटीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, राशि आप भर लेना। हाँ, तो बोलो साहब, नीलेश जी से ही पूछ लेते हैं तो घर का पैसा घर में ही रहेगा, कहीं जाने की दिक्कत भी नहीं। बोलिए, क्या क्या जल रहा था गजकुमार मुनिराज के ऊपर जब अग्नि जलाए, तो क्या क्या जल रहा था उस समय? मुनिराज का तो कुछ नहीं जल रहा था। हाँ हाँ, बाकी अब बाहर जो ससुर जी का पता नहीं क्या क्या जल रहा होगा। और देखो, विचार करो, आप विचार करो। कर्म जल रहे थे, कर्म जल रहे थे। कर्म जल रहे थे। हाँ, कर्मों की निर्जराई हो रही थी। जी, हाँ देखिए, जी। इसको अपन क्रमिक रूप से विचार करें। कैसा? एक तो अग्नि जल रही थी, सबसे पहली बात जो दिख रहा है ना उसकी तरफ से बात करो कि अग्नि जल रही थी। दूसरी बात, जो ससुर था वो कषाय की अग्नि में जल रहा था कि जला दूं जला दूं जला दूं, ऐसे ही ना। एक तो अग्नि जलती थी, एक ससुर जलता था, और एक ध्यान की अग्नि जल रही थी गजकुमार मुनिराज के अंदर, जिसमें कर्म जल रहे थे, कर्म दहन विधान चल रहा था। क्या कह रहे? कर्म दहन हो रहा था और शरीर भी जल रहा था, गजकुमार मुनिराज का शरीर भी जल रहा था। और यदि नहीं जल रहा था तो वो उनका आत्मा नहीं जल रहा था, क्योंकि बात ख्याल में थी कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल्ले सीरा। वो आग जलाते हैं, हम समता का जल डालते हैं। ज्यादा पावरफुल क्या है, आग है कि जल? आग तो जल जाए और बुझाए कौन? आग से आग नहीं बुझती है, पानी से आग बुझती है। तो समता रूपी जल सिंचन करें। कब? जब अपने अंदर भी कषाय की अग्नि जलगी तब। तो पहले में पहला काम तो यह है, जब भी कभी कषाय हो जाए तो त्वरित कोई निर्णय नहीं करना। पहला काम, तुरंत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना। कषाय में लिए गए निर्णय कभी सही नहीं होते। तो क्या करना कि थोड़ा सा जो उबाल आया था ना कषाय का, उसको ठंडा कैसे करना, कि ठंडा करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ठंडी होती है। जैसे मैं आपसे ही माताएं बहनों से प्रश्न पूछ लूं, आपको विधि ज्ञान है, आपने गंजी रखी, गंजी मतलब हम लोगों क्या गंजी कहते हैं, आप पतेली कहते हो कि भगवान जाने, ये बड़ी समस्या है, शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। तो वो बोले गंजी में पानी कैसे गर्म करते? बोले गंजी तो पहनते हैं लोग। ऐसा हुआ था एक बार महाराष्ट्र में, वहां गंजी शब्द बोले तो वो समझ ही नहीं पाया पानी कैसे गर्म करते गंजी में। तो बताए बर्तन, बर्तन। तो बर्तन को गैस के ऊपर रखा और पानी गर्म होने रख दिया। अब पानी उबलने लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, पानी ठंडा करने की विधि बताइए। और सरल विधि बताना, कठिन विधि नहीं होना चाहिए। मार्ग सरल है तो दृष्टांत और विधि भी सरल होनी चाहिए। पानी ठंडा करने की सरल विधि बताइए। हाँ जी, कंटोडिया जी बताएंगे, बताइए। हाँ बताएं। पानी का स्वभाव तो शीतल ही है, वो तो अपने आप समझ आएगा तो ठंडा हो जाएगा। नहीं, वो तो समझ गए, पर अभी गैस जल रही है ना, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना सब, तो कर हाँ? तो कुछ सकते, उसका स्वभाव शीतलता है, वो तो उष्णता, गैस जल रहा है इसलिए गर्म हो गया। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, स्वभाव शीतल है, अभी तो उबाल पे है ना, टेम्परेचर हाई चल रहा है ना। चलिए, और भी किसी का विचार मंतव्य जान लेते हैं, क्या कहना चाह रहे लोग। तो नेटवर्क बहुत आज धोखाधड़ी कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, एक एक विचार करके देखना, पानी को ठंडा करने के लिए क्या उसके गैस से उतारना जरूरी है क्या उसको? पानी गर्म कैसे हुआ था? चालू गर्म होने का कारण था सिर्फ 3 से 4.5, वो चलेगा। हाँ, आइए जनवाणी स्तुति का पाठ प्रारंभ करते हैं।
शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय। दोपहर में 3:30 से 4:30 तक स्वाध्याय करेंगे और रात्रि के जो भक्ति लेंगे उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे कल। एक तो हैं हमारे स्वाति शुभांशु जैन नायक आनंद गुजरात से, और श्रीमती नूतन काला जी हैं शायद सैलू से हैं। ये 2 नाम हैं जो आज भक्ति और जिनवाणी स्तुति लेंगे। आइए हम सभी वीतरागी तत्व ज्ञान का लाभ प्राप्त करके आत्मार्थ की भावना से अपने हित में लगें और निश्चित ही सर्व दुखों से मुक्त होकर के सिद्धत्व गति को प्राप्त हों, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।